हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक के बीच आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Fortune's Wheel, 6 of Cups, Knight of Swords, 10 of Moon, and Ace of Swords. Okay. So हमारे पास है Ace of Swords। लगता है जैसे आप दोनों के बीच काफी लंबे समय से साइलेंस बना हुआ है, एंड अब आपको लगता है कि इस साइलेंस पे ही आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर निर्भर करता है। आपका जो फ्यूचर है वो इस पे निर्भर करता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्वॉर्ड की नोक पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो ये जैसा लगता है कि एक ईगो की लड़ाई बन गई है, या कुछ ऐसा जिसमें कि आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे कि आप करें तो क्या करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल लॉस्ट है। आप जिसके भी साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन लगता है जैसे कि अपना रास्ता भूल गया है, मिसगाइडेड है, मिसलेड है, अपने आईज से कुछ देख नहीं पा रहे, और आसपास से जो कुछ भी इन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एडवाइसेस मिल रही है, उस पर ये चल रहे हैं। आंखों से ना देख पाने का मतलब है कि ये पर्सन जो देख रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, अपने आइडियाज पे और अपने थॉट्स पे बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है। इस पर्सन की प्रॉब्लम यह है कि ये इस वक्त बहुत सारी बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो चीजें इन्हें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसाती जा रही हैं। और ये पर्सन जैसा लगता है कि अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। ओके, वो इस रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि जितना फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए ये साइलेंस है, उतना ही उनके लिए भी ये साइलेंस कुछ भी क्लियर नहीं होने दे रहा। और ये पर्सन नहीं चाहता इस सिचुएशन में रहना जहाँ की ना यस पता है ना नो पता है। तो 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एक्चुअली अब कुछ चीजें रियलाइज कर रहा है। ओके, जब से आपसे दूर गए हैं तब से इन्हें समझ आने लगा है कि आप उनके लाइफ में क्या जगह रखते थे, ऑल्सो आप दूसरों से कितने अलग थे, एंड आप कितना ज्यादा उनके लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे थे। क्योंकि ये पर्सन जैसे लगता है जहां पे था वहां वापस लौट गया इस रिलेशनशिप के इस पॉइंट पे आने के बाद, इस साइलेंस वाले फेज के आने के बाद। और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके आने से लाइफ कितनी डिफरेंट हो गई थी। ओके, तो ये सेपरेशन आपके लिए बहुत पेनफुल तो हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि ये उनके लेसन के लिए जरूरी था, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ओके, ये एक तरीके का टास्क है जो इस पर्सन को पूरा करना है, तभी वो किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी होंगे। और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहा है, इतना ज्यादा मिस कर रहा है कि आप उनके सपनों में भी आ रहे हैं। सो ना सिर्फ ये खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, बल्कि बंद आंखों से भी आप इनके आसपास हर समय होते हैं। ये कभी भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। ऑल्सो फॉर्च्यून्स व्हील है, तो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो कितने लकी हैं कि यूनिवर्स ने उन्हें एक ऐसा पार्टनर दिया, एक ऐसा लवर दिया। उनके पास बहुत कुछ था जिसे वो चाहते तो प्यार से रख सकते थे और संभाल के रख सकते थे, बट उन्होंने जैसा लगता है कि दूसरी चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, दूसरे लोगों के एडवाइसेस को ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी बना लिया, और आज अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो वही है। ऑल्सो बहुत सारे कप्स है आपके रीडिंग में, तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है। 2 मून्स के होने का मतलब एक और बात दर्शाता है कि ये पर्सन काफी इमोशनल हो सकता है, इसलिए भी इन्हें डिफिकल्टी आती है
कोई भी डिसीजन लेने में अक्सर ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में बहुत आसानी से दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है और फिर वो कभी ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं जो एंड में उन्हें ही हर्ट करते हैं। और इस बार भी वही हुआ है, बट ये बहुत सीरियस है। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि इस बार वाकई में एक काफी सीरियस चेंज आ गया है, एक काफी सीरियस मैटर क्रिएट हो गया है और अब उन्हें सॉल्व करना होगा, उस इशू को सॉल्व करना होगा, उस मैटर को सॉल्व करना होगा, डिटेल्स में देखना होगा। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि अगर उन्हें इस सिचुएशन से बाहर आना है तो अपनी आंखें खोलनी होगी, ट्रुथ को देखना पड़ेगा, आसपास की चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई प्लान बना पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ऑल्सो एक बहुत अच्छा लेसन इस पर्सन ने सीखा है कि अपनी खुशियों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, वो दूसरों को हर बार ब्लेम नहीं कर सकते। ये पर्सन यूजुअली दूसरों को बहुत आसानी से ब्लेम कर देता है कि ओके आपने ही मुझे ऐसा एडवाइस किया था और ये सिचुएशन आज क्रिएट हो गई, या मे बी आपको इन्होंने कभी पास्ट में ब्लेम किया था। तो अब ये पर्सन ये लर्न कर चुका है कि वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करके खुद को नहीं बचा सकते। इनफैक्ट ये एक तरीके की वीकनेस की निशानी है कि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे और खुद को डिफेंड करने के लिए किसी और पर्सन को यूज कर रहे हैं। तो ये लेसन इस पर्सन ने बहुत हार्श वे में सीखा है, बट अच्छी बात यह है कि कम से कम इन्होंने ये लेसन सीख लिया। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है सैजिटेरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, Death, and the Star. Okay. Ace of Pentacles and Ace of Cups. ये है किसी तरीके का मैसेज कि आपके लाइफ में कुछ अचानक से ही बदलने वाला है और प्लीजेंट वे में बदलेगा। Ace of Cups दर्शाता है अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा पाना। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप इमोशनली बेहतर फील करेंगे, आप सपोर्टेड है, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, सो आप सिक्योर भी बहुत है। आई थिंक ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी क्योर्स है, जो भी डाउट्स है, वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे एंड आप एक बहुत क्लियर पिक्चर देखेंगे अपनी और इस पर्सन की भी। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे ये शो करता है कि प्रैक्टिकली ये पर्सन कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा ओके इस सारी सिचुएशन का। उन्हें पता है कि सिर्फ बातों से बात नहीं बनने वाली, उन्हें कोई रियल एफर्ट करना पड़ेगा, कोई उनके पास आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज इस बार अगर वो खाली वादों से ही आपका मन बहलाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ऑल्सो टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज जरूर है कि जब वो आपके पास आए तो आपसे कहे तो कहे क्या। ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे वो दोबारा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया है, उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि आप उनके लिए एक ऑप्शन हो। बट अब ये पर्सन इन सारी चीजों को चेंज करना चाहता है। इनफैक्ट डेथ के कार्ड के साथ लगता है जैसे कि ये पुराने सारे इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं और हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहता कि पुरानी बातें आगे भी कैरी हो। ऑल्सो द स्टार का कार्ड है, तो स्टार है अपने एम को पाने के बारे में, और आप जिस भी चीज को एम कर रहे हैं या जो कुछ भी आपको चाहिए आप वो जरूर अट्रैक्ट करेंगे, इस बात पर पूरा भरोसा रखिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप सेफ हैं, आपके आसपास हायर सेल्फ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए और जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में रहने दीजिए, और आप देखेंगे कि चीजें कितनी ब्यूटीफुली चेंज होंगी। ओके सो ये रीडिंग
थी इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।